नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा गाजर के कुछ उपायों की जो लाल किताब में करवाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है कि सर शुक्र से संबंधित बहुत समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो आपका जमा धन है। शुक्र जो है, आप किस तरह से लग्जरी को लेते हैं, किस तरह से प्लेजर को भोगते हैं, ये सब चीजें शुक्र से देखी जाती हैं। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि सर जिंदगी लगा दी पैसा कमाने में, और अगर उस पैसे को हम एंजॉय ही नहीं कर पाए, अगर उस पैसे को हम एक्यूमुलेट ही नहीं कर पाए, सिर्फ कमाया, एक हाथ से कमाया दूसरे हाथ से चला गया, तो अल्टीमेटली तो रिजल्ट जीरो ही रहा ना। हमें तो जमा धन चाहिए, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, वो शुक्र से देखी जाती है। हम शुक्र के युग में जी रहे हैं, तो शुक्र से संबंधित बहुत लोगों को समस्याएं आती हैं। उसके लिए गाजर का उपाय किया जाता है। पहले ये समझना जरूरी होगा कि ये गाजर है किस ग्रह से संबंधित। जो गाजर दो तरह की आती हैं, एक लाल गाजर और एक काली गाजर। जो लाल गाजर होती है वो शुक्र और मंगल की एनर्जी लिए हुई होती है। जो काली गाजर है उसके अंदर शनि और शुक्र की एनर्जी होती है। किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं इस वीडियो में बात करेंगे। पहले ये समझ लेंगे कि शुक्र कहाँ कहाँ खराब हो रहा है, किस वजह से खराब हो रहा है, और क्या कोई स्पेसिफिक हाउस भी है जिसमें ये उपाय किए जाते हैं। ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि गाजर का प्रयोग, क्योंकि गाजर इस समय पर सीजन की आई हुई है, तो इस समय पर लाभ उठा सकते हैं इस उपाय का। अब सबसे पहले बात करता हूं कि शुक्र से संबंधित समस्याएं क्या हैं। शुक्र, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, कि जमा धन का कारक है। शुक्र भोग विलास का कारक है, लग्जरी का कारक है। शुक्र वाहन सुख का कारक है। और इवन बेड प्लेजर्स भी जो होते हैं वो भी शुक्र से देखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका शुक्र खराब हो रहा है तो इन सब चीजों में कमी आ जाती है। अब उसको ठीक करना है तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्पेसिफिक उपाय पे बात करता हूं, जो लाल किताब में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। जब शुक्र खाना नंबर 8 में हो, शुक्र खाना नंबर 8 में ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ के सुखों में कमी करता है। शुक्र की जब भी पोजीशन देखी जाती है तो मेल की चार्ट में अगर देखें तो फीमेल उसके लिए शुक्र है, और फीमेल के चार्ट में देखें तो मेल उसके लिए शुक्र है। यानी जीवन साथी का जो सुख है वो शुक्र से देखा जाता है। तो जब भी शुक्र खाना नंबर 8 में होता है तो जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं टसल बनी रहती है। और ये भी बहुत बार देखा गया है कि जो जीवन साथी है वो इस स्वभाव का हो जाता है या हो जाती है, क्योंकि दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए देखा जाता है, कि वो किसी ना किसी बात पे चिड़चिड़ापन कर दिया या किसी ना किसी बात पर कोई ऐसे अपशब्द बोल दिए जो कि वैवाहिक सुख में कमी ले आता है। शुक्र जब भी खाना नंबर 8 में हो तो खाना नंबर 8 देखता है उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को। तो ऑब्वियस सी बात है, शुक्र जमा धन का कारक भी है, मैंने बताया। तो खाना नंबर 8 से जब वो रिवर्स देखेगा 100% दृष्टि से खाना नंबर 2 को, तो खाना नंबर 2 जो कि आपके जमा धन से संबंधित है उसको खराब कर देता है। शुक्र जब भी खाना नंबर 8 में हो, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं प्रेडिक्ट करने से पहले, जैसे खाना नंबर 2 में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अगर शुक्र खाना नंबर 8 में है, कोई सपोर्ट नहीं है शुक्र के पास, और शुक्र खराब हो रहा है, शुक्र से संबंधित आपको नुकसान हो रहे हैं। अब एक शुक्र से संबंधित नुकसान और भी होता है कि आपके चेहरे की ग्लो चली गई। चेहरा आपका ऐसा मुरझाया सा रहता है कि हमेशा लगता है कि जैसे थका थका इंसान रह रहा है। और इवन स्किन इश्यूज होना, पैचेस होना, स्किन पर पैचेस बनना, स्किन की क्वालिटी आप स्किन की किसी भी व्यक्ति का अगर आप शुक्र देखना चाहते हैं कि कैसा है, तो उसके स्किन की क्वालिटी देखिए। अगर उसके स्किन की क्वालिटी देखकर आपको पता चल जाएगा कि अगर रफनेस है, पैचेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके चेहरे पर ग्लो नहीं है, तो पता चल जाता है कि शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो अगर आपका शुक्र भी खाना नंबर 8 में है और खराब हो रहा है, ये जो उपाय बता रहा हूं दोस्तों खाना नंबर 8 के लिए है। आप देखते हैं कि यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, इन जनरल उपाय बता दिए जाते हैं, लेकिन उन उपायों में क्योंकि बहुत डीप में स्टडी नहीं करी गई तो कुछ उल्टा सीधा बता दिया, तो उससे नुकसान हो जाता है। बेटर है ऐसे उपायों से बचा जाए।
अब जब भी खाना नंबर 8, या मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, खाना नंबर 8 में अगर आपका शुक्र खराब हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए आप 800 ग्राम काली गाजर ले लीजिए। दोस्तों काली गाजर लेनी है। काली गाजर लेने का तर्क ये है, जो काला रंग है वो शनि का कलर है, और जो गाजर है उसमें शुक्र की एनर्जी मानी जाती है। 800 ग्राम गाजर 8 दिन लगातार आपको धर्म स्थान में देनी है। शुरू करना है शुक्रवार के दिन से। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लाल किताब के उपाय सनराइज से सनसेट के बीच में कभी भी आप कर सकते हैं। बेटर रहता है कि अगर आप सनराइज के जितना जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि जब सूर्य की गर्मी होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, तो उस समय पर जो उपाय किए जाते हैं उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो ये आप 800 ग्राम गाजर 8 दिन लगातार मंदिर, 800 ग्राम रोज देनी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये काली गाजर आपने मंदिर में देनी है। अब सपोज आप कहते हो कि सर ऐसी जगह पर हैं जहां काली गाजर मिलती ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप जो लाल गाजर आपके पास उपलब्ध है आप वो दे सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव उपाय नहीं है। क्योंकि काली गाजर देने का तर्क ये है कि हम शनि की मदद लेकर शुक्र के साथ शनि को भी हम खाना नंबर 2 में पहुंचा रहे हैं, धर्म स्थान में पहुंचा रहे हैं। और जब शुक्र और शनि मिलते हैं तो उच्च केतु के रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आपका शुक्र खराब होगा तो केतु के रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाते हैं। तो उस स्थिति के अंदर हम केतु को भी अच्छा करने के लिए शनि की मदद ले रहे हैं, 800 ग्राम गाजर 8 दिन लगातार देकर। अब ये तो उपाय हो गया, स्पेसिफिक उपाय जब आपका शुक्र खाना नंबर 8 में है। आप कहते हैं कि सर मैं और हाउसेज में है शुक्र, तब भी ये उपाय कर सकता हूं। ये उपाय तब तक मत करिए जब तक आप स्पेसिफिक कंसल्टेशन ना ले, अगर आपका शुक्र बाकी घरों में है। उसके लिए मैं एक ऑल्टरनेटिव उपाय आपको सजेस्ट कर रहा हूं। इस उपाय का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें लाल गाजर का प्रयोग करके आपने गाजर का हलवा बनाना है। अब गाजर का हलवा नॉर्मल तरीके से बन जाएगा, जैसे दूध में बना, खोया डालना चाहें, ड्राई फ्रूट डालना चाहें, सब कुछ जो आपको बढ़िया से बढ़िया, जो टॉप क्लास का आप अपने तरीके से बना सकते हैं, वो गाजर का हलवा बना लीजिए। इसमें करना क्या है, वो गाजर का हलवा बनाकर सबसे पहले आप अपने इष्ट देव या माता लक्ष्मी को आप सबसे पहले अर्पित करें। वो गाजर का हलवा एक बार भोग लग गया, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन आप अपने लिए रख लीजिए। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस उपाय में हम क्या कर रहे हैं, हम लाल गाजर का प्रयोग कर रहे हैं, काली गाजर का प्रयोग नहीं कर रहे। लाल गाजर जो है, मैंने पहले भी बताया कि शुक्र और मंगल की एनर्जी है। तो ये आपने बना लिया हलवा। अब ये हलवा बनाने के बाद आपने भोग लगा लिया, थोड़ा सा अपने घर के लिए रख लिया प्रसाद की तरह, और बाकी आप इसे वितरित कर दें। अब वितरित किसको करना है, 2 रास्ते हैं आपके पास। पहला रास्ता यह है कि अगर आपके व्यापार में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और जमा धन करने में भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको शुक्र से संबंधित इश्यूज आ रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि मुझे स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, या कई जगह पर बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जब भी आप जमा धन करना चाहते हैं तो कोई ना कोई कर्ज और बढ़ जाता है। तो यानी शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है और जीवन साथी के साथ आपको प्रॉब्लम्स बनी आ रही हैं। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास पहला रास्ता ये है कि ये जो गाजर का हलवा आपने भोग लगाकर थोड़ा सा अपने लिए रख के जो बाकी बचा, वो गाजर का हलवा आप छोटी कन्याएं, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खिला दीजिए। इसका क्या लॉजिक है, जो 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं हैं वो बुध से संबंधित मानी जाती हैं। शुक्र को हम यहाँ बुध की सपोर्ट देंगे, बुध अच्छा हो गया, शनि और शुक्र, शनि की जब भी सपोर्ट मिलती है तब भी शुक्र अच्छा हो जाएगा, और जब बुध की सपोर्ट मिलेगी तब भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ हमने बुध की सपोर्ट मिली। और दूसरी बात यह है कि जब हमने हलवा बनाया उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया। जो हलवा होता है वो प्योर शुक्र से संबंधित है। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब आप हलवा बनाएं तो इसमें जो घी प्रयोग करेंगे, गाय का घी प्रयोग करें तो और ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे। कन्याओं को जब खिलाया आपके व्यापार में भी प्रगति होगी और आप ग्रोथ के तरफ अग्रसर होंगे, और अपने जीवन साथी के साथ जो समस्याएं आ रही है उनमें भी कमी आएगी। अब ये करना कितनी बार है, ये कम से कम आप 9 मंगलवार लगातार करें। किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, 9 मंगलवार आप कर सकते हैं। अब मंगलवार अगर किसी केस में आपके लिए संभव नहीं है,
तो दूसरा रास्ता ये है, ये 9 शुक्रवार कर लीजिए। मैंने 2 ऑप्शंस आपको बता दी, या तो मंगलवार 9 मंगलवार इकट्ठे कर लीजिए या 9 शुक्रवार इकट्ठे कर लीजिए। इस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कन्याएं उपलब्ध नहीं है, कन्याएं को देना संभव नहीं है, तो ऐसा भी लोग बड़ी बार प्रॉब्लम बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ऑल्टरनेटिव आप ये कर सकते हैं, आप ये हलवा या तो धर्म स्थान में दे दें, या फिर सबसे अच्छा रहेगा गरीब व्यक्ति अगर आपको मिल जाए आप वितरित कर दीजिए, और वही 9 मंगलवार या 9 शुक्रवार। तो आप देखेंगे जो शुक्र से संबंधित आपको समस्याएं आ रही थी, आप उनमें कमी आने लगी। और शुक्र से संबंधित जब आपको ज्यादा समस्याएं आ रही हो, तो दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, जब भी आप शुक्र से संबंधित सावधानियां नहीं बरतेंगे, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व होना, जब भी ऐसा होगा तो शुक्र के लिए आप जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, फिर शुक्र आपका ठीक होने वाला नहीं है। तो उससे बचे रहेंगे तो आप देखेंगे कि शुक्र से संबंधित आपको लाभ मिलने लगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।